यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेजी से काम चल रहा है। दाहिनी तरफ कैंप ऑफिस है जो कंपनी बना रही है उसका, एक तरफ की सड़क बन गई है, दूसरी तरफ की भी सड़क बन रही है। तेजी से काम हो रहा है। निरीक्षण में क्या कुछ मिला इस पर बात करते हैं नंदी जी से। क्या कुछ आज आपने निरीक्षण में पाया? देखिए, निरीक्षण किया गया और काम काफ़ी संतोषजनक है। फिर भी अभी हम लोग पूरा जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ उतरेगा, वहाँ तक की एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि माँ गंगा देश की एक जीवनदायिनी जो माँ गंगा है, उसके गंगा एक्सप्रेसवे भी निश्चित रूप से देश की आर्थिक और प्रदेश की आर्थिक चीज़ों को भी बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग अ, इंडस्ट्रियल गलियारे के रूप में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में वहाँ पर हम लोग ज़मीन भी एक्वायर कर रहे हैं इंडस्ट्रियल गलियारे के लिए। और कुंभ का मेला जब हुआ था 2019 में, तो हम लोगों ने यहीं गंगा स्नान करके कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा है, 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे भी निश्चित रूप से जो देश की राजधानी से जो आध्यात्मिक राजधानी तक आकर के जुड़ रहा है, निश्चित रूप से जो अध्यात्म का यूनेस्को ने जिसको मान्यता दी, देश दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ महाउत्सव होने जा रहा है, उस पर चल कर के लोग आएंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त। अच्छा, उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, देश का तीसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश के विकास को कितनी रफ्तार देगा ये एक्सप्रेसवे? देखिए, आज बड़े गर्व और गौरव के साथ हम कह सकते हैं, पीछे जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, उस समय जो एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से देश के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में था। ये गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा 596 किलोमीटर का। अभी हम और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, कुल 13 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। कुछ और एक्सप्रेसवे पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 50% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होगा। आपने देखा, पीछे सुना होगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने कहा कि सिग्नेचर ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक्सप्रेसवेज लोगों के जीवन में खुशहाली ला रहा है। लोगों की यातायात सफ़र में भी आरामदेह सफ़र होने के कारण, थकावट ना होने के कारण आदमी और फुर्ती से काम कर रहा है और उनकी जो रफ्तार है दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गंगा जहां से भी होकर के निकलती है, वो ज़मीन उर्वरक होती है, किसानी, खेती, सब कुछ उससे प्रभावित होती है। और गंगा एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी एक मील का पत्थर साबित अच्छा, होगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये कितना लाभदायक होगा एक्सप्रेसवे? अब देखिए, एक्सप्रेसवे से मेरठ से चल कर के आदमी 8 घंटे 10 घंटे में अपना सफ़र यहाँ पूरा करेगा। तो निश्चित रूप से ट्रेन के सफ़र में, हवाई जहाज़ के सफ़र में और खुद की गाड़ी से सफ़र में बहुत आरामदेह होता है। जब मन आया आदमी रोक लिया, कुछ कर लिया, या कहीं कैसे भी। मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिए, जहाँ 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, 2 ही एयरपोर्ट संचालित थे। आज लगभग 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य हुआ है उत्तर प्रदेश। एक्सप्रेसवे की बौछार है, पूरा एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। महाकुंभ के लिए लाभदायक होगा ये? 4 लाख किलोमीटर का सड़क का नेटवर्क है हमारे पास, निश्चित रूप से महाकुंभ के लिए भी लाभदायक होगा। और उत्तर प्रदेश हर मामले में हमारे पास बहुत उपजाऊ ज़मीन है, हमारे पास बहुत सस्ती लेबर है, तो बहुत ही मैन पावर बहुत अच्छी है और कम रेट में उपलब्ध है। इसलिए औद्योगिक विकास भी तेज़ी से हो रहा है। आपने देखा, 33,50,000 करोड़ रुपए के हम लोगों को एमओयू प्राप्त हुए, जो बढ़ कर के अब 40 लाख करोड़ हो गए। 10 लाख करोड़ की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी। अभी नवंबर में फिर से हम लोग इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं और फरवरी मार्च में
फिर से ग्राउंड ब्रेकिंग। अच्छा, ग्रीन बेल्ट के तौर पर इस एक्सप्रेसवे को आप लोग तैयार कर रहे हैं, और क्या-क्या खूबियां, क्या-क्या खासियत इस एक्सप्रेसवे देखिए, की? इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी आप देखते रहोगे, एक्सप्रेसवे बीच में बनता था, फिर बढ़ाना होता था तो बगल में बढ़ाने की बात की जाती थी। अब हमारा एक्सप्रेसवे किनारे-किनारे बन रहा है, बीच में जब भी बढ़ाना होगा, 6 से 8 लेन करना होगा तो यहीं पर कर लेंगे। तो ये खास बातें हैं। और भी आप देखिए, कल ही हम लोगों ने जो देश भर के सोलर पावर के अच्छे बड़े प्लेयर हैं, प्राइवेट प्लेयर हैं और इस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनका एक सेमिनार किया था। हम अ, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में किनारे-किनारे सोलर एक्सप्रेसवे भी बनाने जा रहे हैं। 450 की भी है, 450 मेगावाट का बनाने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, कैबिनेट से जल्दी से लेकर के आएँगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री हैं। इस एक्सप्रेसवे का इन्होंने निरीक्षण किया है और बताया है कि इसमें क्या कुछ खूबियां हैं, और एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ जो है वो सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन बीच में जगह छोड़ी गई है ताकि भविष्य में जब भी जो है इसे 6 लेन से 8 लेन करना हो तो 8 लेन इसे किया जा सके। उनका कहना है कि पूरी उम्मीद है कि ये एक्सप्रेसवे महाकुंभ से पहले बनकर तैयार हो जाएगा और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद मददगार साबित होगा। एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यूपी के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।